धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के दूसरे पन्ने में इस बात का जिक्र किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि जंतर मंतर पर जो स्थिति पैदा हुई, राष्ट्र विरोधी ताकतें उसका फायदा ना उठा लें। छात्रों को भ्रम के कुचक्र से बचाना जरूरी है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे रहा हूं। पद से पहले देश, पद से बड़ा देश। सिर्फ सरकार नहीं साहब, सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि आंदोलन के अंदर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। जो वांगचुक ने कहा था वो देश ने देखा भी, कैसे अराजकता फैलाई गई, पुलिस वालों के खिलाफ पत्थरबाजी हुई, 200 के करीब पुलिस वाले जख्मी हुए। सरकार ने इन आंदोलन जीवियों की, इन आंदोलनकारियों की मांगे मान तो ली, लेकिन एक साहब टेम्पलेट बहुत गलत सेट हो चुका है। देश को संसद से नहीं सड़क से चलाने की साजिश का यह दूसरा चैप्टर था। वो कैसे भूल सकता है साहब? किसान कानून याद है ना आपको? जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लिए थे, तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने माफी मांगी थी। कुछ लोग इसको लेकर भी भ्रम फैलाते हैं कि पीएम ने माफी मांग ली थी। पीएम ने कहा था कि किसान कानून के फायदे ना समझा पाने के लिए मैं माफी मांग रहा हूं। उन्होंने कहा था कि किसान कानून मतलब कानून किसानों के हितों के लिए बनाए गए थे, लेकिन वापस देश हित में लिए जा रहे हैं। इसलिए अगर तब ऐसा ना किया गया होता तो देश को हिंसा के एक खतरनाक दौर में झोंक दिया गया होता, जैसे सीए के दौरान हुआ था। याद है ना आपको 26 जनवरी 2021? अच्छा हाँ, 26 जनवरी 2021 किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में कैसे हिंसा का नंगा नाच हुआ था, उसे इस बार कुछ लोग बताते हैं, उच्च स्तरीय सूत्र बताते हैं, कई बड़े अखबारों पब्लिकेशंस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 15 अगस्त पर दोहराने की पूरी साजिश थी। लेकिन सरकार ने देश हित में एक कदम पीछे खींचकर इस साजिश पर पानी फेर दिया। लेकिन जो लोग देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, वो अब अपनी गोलपोस्ट बदलकर अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश में फिर से जुट सकते हैं। देखिए, आज मैं क्लियर कर दूं, आज भले इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस टेम्पलेट पर देश में आग लगाने की कोशिशें फिर की जा सकती हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया था कि कॉकरोच एक बार घुसा तो वो निकलता नहीं है। ये शायद बहुत डेंजरस है। दिपके ने यह भी कहा था कि अभी तो एक विकेट गिरा है और वो यहीं रुकेंगे नहीं, और आज उपद्रवियों को गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर दोबारा आंदोलन की धमकी, क्या इसी तरफ इशारा है? इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, कुछ बहुत खतरनाक, जिसके लिए देश को सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि सरकार की कोशिशों से धीरे धीरे हर साजिश से पर्दा उठ रहा है। सरकार इनकी कोशिशों से धीरे धीरे हर साजिश से पर्दा उठा रही है। असली चेहरे सामने आ रहे हैं और उसी सच को बाहर आने से रोकने के लिए फिर से आंदोलन की तरफ इशारा किया जा रहा है। एक और चीज सुनिए, आज सीजेपी की अपनी वेबसाइट दावा करती है कि उनके पास 0 कॉर्पोरेट डोनर्स हैं। ठीक, वेबसाइट पर लिखा है फंडेड बाय नथिंग, नथिंग, लेकिन उसी वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा है। अब जरा सोचिए, 37 दिन का आंदोलन, स्टेज, माइक, लाउडस्पीकर, बैनर, वीडियो, सोशल मीडिया, लोगों की यात्रा, रहने की व्यवस्था, खाना पीना। लोग बताते रात को ही दिपके जाता था 5 स्टार होटलों में रहने, दवाइयां, गाड़ियां, होटल, ये सब फंडेड बाय नथिंग से चल रहा था। अगर आप भरोसा कर सकते हैं तो करिए। जेनजी आज तो भरोसा करते हैं ना आप लोग, तो करिए भरोसा। अगर कॉर्पोरेट डोनर्स नहीं है तो फिर व्यक्तिगत दान दाता कौन है, ये तो पता लगे ना। मतलब क्राउड फंडिंग हुई तो किस प्लेटफॉर्म पर हुई, नकद आया तो रसीद कहां है, सामान के रूप में मदद आई तो उसका रिकॉर्ड कहां है, बताना चाहिए ना भाई। आप सरकार से सवाल पूछते हैं, आपकी भी जवाबदेही है। होटल का बिल किसने भरा, यात्राएं किसने स्पॉन्सर की, वीडियो इक्विपमेंट किसने खरीदे, डिजिटल प्रमोशन पर कितना खर्च हुआ, ये सब तो बताना चाहिए ना। आप तो शुचिता की बात करते हैं, सरकार से जवाबदेही की बात करते हैं। देखिए, किसी आंदोलन की असल पहचान उसके पोस्टर से नहीं, उसकी पेमेंट हिस्ट्री से होती है। ये समझिएगा बहुत ध्यान से। कॉकरोच जिम्मेदार हैं तो जनता के सामने हिसाब रखें, क्योंकि अब तक प्रचार के नाम पर जो जनता के सामने रखा गया उसकी तो पोल अब खुलने लगी है। जंतर मंतर पर हजारों लोगों को खाना खिलाने वाले मोहम्मद जुनैद का ही उदाहरण ले लीजिए। सोशल मीडिया पर जुनैद को ऐसे पेश किया गया जैसे गाजियाबाद के एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला व्यक्ति अपनी कमाई से हजारों प्रदर्शनकारियों को वहां खाना खिला रहा हो। यही था ना। उसकी तस्वीरें चली, प्रमोशन हुआ, वीडियो चले,
इंसानियत का मसीहा, इंसानियत का चेहरा, याद है ना? लेकिन जुनैद ने खुद एक वीडियो में कहा है, उसकी हैसियत खुद किसी को एक घूंट पानी या एक दाना चावल खिलाने की भी नहीं है। अगर जुनैद ने अपनी जेब से लोगों को खाना नहीं खिलाया तो फिर उसे ऐसा क्यों दिखाया गया जैसे जुनैद अपनी जेब से आंदोलनकारियों का पेट भर रहा है या फिर फंडिंग छुपाने की कोशिश थी? और अगर खर्च जुनैद ने ही किया है तो फिर हिसाब कहां है? इसलिए सवाल सीजेपी की कहानी बेचने वाली मशीन से भी है। कैसा इसलिए किएगा क्योंकि आंदोलन को एक गरीब मुस्लिम मसीहा की भावुक कहानी चाहिए थी। एक अनुमान के मुताबिक जंतर मंतर पर हर दिन 8 से 10 लाख रुपए 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए एक दिन। अब 37 दिनों के इस आंदोलन में सिर्फ खाना खिलाने के नाम पर 4 करोड़ कहां से आए? 4 करोड़। एक और झूठ फैलाया गया जुनैद के नाम पर, वो ये कि मेरठ पुलिस ने उसके परिवार को उठा लिया है। मेरठ पुलिस ने उसके परिवार को उठा लिया, दस्तावेज कब्जे में ले लिए, रिश्तेदारों मतलब परेशान किया उनको। सीजेपी ने तुरंत इसे सरकारी दमन की बड़ी कहानी बता दिया। जबकि मेरठ पुलिस ने जांच की तो जांच में किसी रिश्तेदार को हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं हुई। यानी पुलिस के मुताबिक ना तो जुनैद के पिता को आप कह सकते हैं थाने ले जाया गया, ना पैन ना पासबुक जब्त किए गए, लेकिन झूठे दावों के दम पर सीजेपी के मंच से लखनऊ में उत्पात मचाने की धमकी दी गई। एक कॉकरोच का प्रवक्ता आशुतोष रांका वो कह रहा है कि अगर जुनैद को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो सीजेपी के प्रदर्शनकारी लखनऊ पहुंच जाएंगे। यूपी तो कब से इंतजार कर रहा था आप लोगों का। लेकिन योगी सरकार की तरफ से भी वार्निंग दे दी गई है कि युवाओं के भविष्य और राज्य की शांति के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगी। यानी कॉकरोच अगर हिंसा फैलाने लखनऊ या यूपी के किसी और शहर पहुंचे तो इस बार लाठी नहीं वही चलेगा जिसकी गड़गड़ाहट ने अच्छों अच्छों को मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए सीजेपी को योगी से उलझने से पहले बताना चाहिए कि जुनैद को प्रताड़ित किए जाने का सबूत कहां है। अब रील्स नहीं साहब, रिकॉर्ड चाहिए। किस थाने की पुलिस थी, किस अधिकारी के आदेश पर गई, जनरल डायरी एंट्री में क्या लिखा है, क्या कोई दस्तावेज जब्त हुआ, जब्ती हुई तो सीजर मेमो कहां है, पिता को कितने बजे ले गए, कितने बजे छोड़ा, सीसीटीवी का थाने का सीसीटीवी कहां है, परिवार की लिखित शिकायत कहां है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे पता साहब कि कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉकरोच उसी पार्टी की कोख से निकले हैं जो मोदी और बीजेपी विरोध के नाम हिट एंड रन में महारत हासिल कर चुके हैं, देश के खिलाफ साजिशों के मास्टरमाइंड बन चुके हैं। इसलिए सरकार ने छात्रों की मांगे मानकर साजिश पर पानी फेर दिया। लेकिन अगर फिर भी षड्यंत्र आगे बढ़ता है तो अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संकेत इस तरफ पूर्णतः मिलते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी को छोड़ेगी नहीं, और तब इन कॉकरोचों को जनता का साथ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जेनजी भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है साहब कि हमारा तो मामू बना दिया मामू। इनकी फंडिंग की जांच शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से कैसे सपोर्ट, डिजिटल सपोर्ट मिल रहा था, खालिस्तानी क्यों इनको फंडिंग करने के लिए तैयार हुए, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पता लगा जा रहा है कि 30 साल का एक लड़का जो अमेरिका पढ़ने गया था और जिसे वहां नौकरी तक नहीं मिल रही थी, एक हफ्ते में, एक आध हफ्ते में भारत लौटकर एक आंदोलन का अगुवा कैसे बन गया। क्या उसे टूल किट देकर अमेरिका से भारत भेजा गया? भरोसा दिया गया था कि तुम भारत जाकर सिर्फ चिंगारी भड़काओ, बाकी हम देख लेंगे। इन सब की जांच चुपचाप हो रही है। लेकिन देश का जो असली छात्र या मां बाप जो सच से परेशान थे ना, उन्हें सरकार ने आगे बढ़कर खुद राहत दी। एक कदम पीछे खींचकर आंदोलन के नाम पर देश को जलाने वालों के चेहरे सामने लाने की तैयारी कर ली गई है। देश विरोधी एक एक कॉकरोच को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा। एक एक को देश के खिलाफ साजिश रचने की सजा भी मिलेगी। एक एक का कनेक्शन सामने लाया जाएगा। और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं ना, उनसे बस हम इतना कहना चाहते हैं, कीप काम एंड वॉच द कॉन्स्पिरेसी अनफोल्ड एंड कीप वॉचिंग टैप। साहब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।